जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। संकल्प भूमि बड़ौदा का यह नजारा, हर महिला यह कह रही कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सम्मान से जीने का हक अधिकार दिया। सुनिए इस महिला कार्यकर्ता से। जय भीम, जय भारत, जय संकल्प भूमि। मैं देवयानी बेन परमार, गुजरात प्रदेश भीम सेना अध्यक्ष, और हम सभी जो हमारा बहुजन का संगठन है उन्हीं के साथ मिलके हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा हमारा मोमेंट है जो काम करने का। और आज का दिन है वो एक बहुत खुशी का दिन है कि जो संविधान बाबा साहेब ने लिखा था और किस वजह से लिखा था वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये गुजरात प्रदेश में एक बड़ौदा शहर है जहाँ पे बाबा साहेब ने संकल्प लिया था। बाबा साहेब ने संकल्प लिया था। आज 106वां दिन, 6वीं साल है बाबा साहेब की संकल्प लिए हुए, और संविधान लिखा हुआ था। और संविधान लिखा था कि जब बाबा साहेब बाहर पढ़ने के लिए गए थे तब बाबा साहेब को स्कॉलरशिप सयाजीराव गायकवाड़ ने दिया था, और के पढ़ के आओ तुम और यहाँ पे आपको जॉब करना है। बाबा साहेब पढ़ के आए, यहाँ पे जॉब किया बाबा साहेब बड़ौदा के अंदर, बड़ौदा के नगर पालिका के अंदर। बाबा साहेब का रूम भी यहाँ पे है, वो भी आज हमारे पास है, हम सभी बहुजनों के पास है, पूरा गुजरात के पास है वो रूम। उसके अंदर एक बुद्ध भगवान की मूर्ति की स्थापना भी की है। जब भी हमको मीटिंग करना, जब भी हमको खोलना बहुजन समाज के लिए, तब हम खोल के उसमें मीटिंग करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं बुद्ध भगवान की। आज जो 106वीं साल बाबा साहेब की जो यहाँ है संविधान लिखा था, उसमें बाबा साहेब ने यहाँ पे 14 आंसू से रोए थे। जो यहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, वो पेड़ के नीचे बाबा साहेब ने बैठ के संकल्प लिया था, क्योंकि यहाँ पे बाबा साहेब जब जॉब करते थे तब उन्हों के जो किताब भी छूते थे वो भी वो लोग लेते थे, तब उनके ऊपर गंगा जल छिटकते थे और उनसे बहुत छुआछूत रखते थे। तब बाबा साहब को बहुत दुख हुआ कि ये मेरे समाज के साथ आगे चल के नहीं हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। बाबा साहेब जब बड़ौदा के अंदर मकान किराए पे लेने के लिए जाते थे तो मकान नहीं मिलता था। बाबा साहेब को बोले तुम इसी समाज के हो तो तुमको मकान नहीं देंगे। पारसी ने मकान दिया था, फिर पारसी को पता चला कि आप इसी समाज के हो तो उनको खाली करवाने में आया, वो मकान भी खाली करा। जहाँ बाबा साहेब मटका से पानी लेते थे तभी भी बाबा साहेब का वो मटका छूने नहीं देते थे। बाबा साहेब को ऐसे करके पानी पीना पड़ता था। बाबा साहेब इतने पढ़े लिखे थे और दिमाग बहुत थे। बाबा साहेब बरगद के पेड़ नीचे आके बैठे, यहाँ पे कमाटी बाग के अंदर बैठ के उन्होंने जो खून के आंसू बहाए बाबा साहेब ने, तब बाबा साहेब ने नियम निश्चित कर लिया था कि अब मेरे समाज को मैं इसी में से निकालूंगा। मैं दृढ़ संकल्प लूंगा कि जो मेरे समाज को आगे चल के कोई भी ऐसे छुआछूत नहीं होने दे। और बाबा साहेब ने एक वो भी बनाया था कि बाबा साहेब ने बोला संगठित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। बाबा साहेब बाहर पढ़ने के लिए गए तो आज वो सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है। और दूसरी बात है उनके पास 30 नॉलेज की डिग्रियां भी है, और इनके पास इतने भाषा भी है उनके पास में कि जो आज भारत के अंदर उनको कोई हरा नहीं सकता है। ऐसा है, बाबा साहेब ने जब संकल्प लिया तब आज हम बहने को आरक्षण भी दिया है। बहनों को बहुत आगे के जो आज जो बहनें, हर समाज की बहनें, उन्होंने एक समाज के लिए काम नहीं किया है। बाबा साहेब ने जब हर समाज की बहनों के लिए, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब 7वें महीने से उनको 3 महीने की छुट्टी मिलती है, वो बाबा साहेब की देन है। और जो भी नौकरी करने के लिए पहले बोलते थे कि महिला बाहर नहीं निकलेगी, महिला को टॉयलेट लेटरिन जाना है, कहीं जाना है तो डिब्बा छुपा के पैर में चप्पल होता था वो निकाल देती थी और घूंघट मार के जाती थी। बाबा साहेब ने ये सब संविधान के अंदर लिखा है कि अभी सभी को अपनी फैसिलिटी से पायलट बन के, और जितनी जेंट्स नौकरी नहीं कर रही इतनी आज महिलाएं कर रही है, और महिला आगे है। आज बाबा साहेब की देन है कि हम लोग जो आगे है, और जो यहाँ पे संकल्प
लिया था, आज वो हम हर साल पे ये संकल्प मनाते हैं। यहाँ पे पूरे गुजरात से लोग आते हैं। आज तो आप देख रहे हो कि बॉम्बे से भी बसें आई है, सूरत से बस आई है, जूनागढ़ से आई है, ऑल गुजरात से आज यहाँ पे बस आई है, और पूरे देश और यूपी से सब जगह से यहाँ पे बसें आई है। और यहाँ पे इतनी व्यवस्था हमारे लोग करते हैं, बड़ौदा के सब बहुजन समाज और सब लोग, हम लोग यहाँ पे कार्यकर्ताओं मिल के उनका खाना पीना पानी कोई जात का दिक्कत नहीं है। यहाँ आते ही उनको खाना नाश्ता सब कुछ मिल जाएगा, इतना यहाँ व्यवस्था कर रखी है। और आगे चल के मुझे लगता है अब तो ट्रेन 23 सितंबर को बुक करानी पड़ेगी और 14 अप्रैल को भी, तो लोग आते रहेंगे।